महिला पहलवानों से कथित शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बहस शुरू की, जिसमें अदालत ने भाजपा एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में हाजिर नहीं होने की छूट दी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 6 जनवरी को नियत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने जिरह के दौरान अदालत को बताया कि इस मामले में 5 जून 2023 को चार्जशीट दायर की गई थी और केस में 44 लोगों को गवाह बनाया गया, जिसमें से 6 पीड़ित पहलवान जबकि 22 लोग सामान्य गवाह हैं। दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि इस मामले में पीड़ित पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि एक पीड़िता साल 2019 में अपने भाई के साथ अशोका रोड पर रेसलिंग एसोसिएशन के दफ्तर गई थी, लेकिन उसके भाई को ऑफिस के अंदर नहीं घुसने दिया गया, बाहर ही रोक लिया गया। इसके बाद ब्रजभूषण, जो कि वहीं पर थे, भाजपा सांसद शरण सिंह ने ऑफिस के अंदर मौजूद दूसरे शख्स को बाहर जाने और दरवाजा बंद करने के लिए कहा। दरवाजा बंद होने के बाद आरोपी ब्रजभूषण ने मुझे अपनी ओर जोर से खींचा और मुझे गलत तरीके से टच करने लगा। ये पीड़िता का बयान था। दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष कहा कि आरोपी लगातार अलग अलग समय पर अलग अलग लड़कियों के साथ शोषण की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आगे कहा कि पूर्व अध्यक्ष अपने आप को पिता तुल्य बताकर महिला पहलवानों की भी कभी कमर तो कभी छाती पर गलत तरीके से हाथ लगाते थे। इतना ही नहीं, वो कभी महिला पहलवानों की सांस की जांच के बहाने भी गलत टच करते थे। ये सब खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से इसमें और भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां पर अगर बात करें कोर्ट के फैसले की, तो सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने मामले में दर्ज एफआईआर और आरोपियों के बयान के बारे में अदालत को बताया। उन्होंने दलील दी कि महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं भारत और दिल्ली में हुई है। दिल्ली पुलिस ने एपीपी अतुल श्रीवास्तव कोर्ट से कहा कि ब्रजभूषण ने एक पहलवान से पूछा कि मैं धोती कुर्ते में कैसा लग रहा हूँ, क्या ये सवाल किसी लड़की से पूछा जाना चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को ब्रजभूषण शरण सिंह को एक दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी छूट दे दी। लेकिन आपको बता दें कि अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा कि एक बयान के मुताबिक ब्रजभूषण ने कहा था कि मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो बिगाड़ भी सकता हूं। उन्होंने दलील दी कि आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी का मामला बनता है। गलत नियत वाला हमेशा सचेत रहता है। ये भी बातें निकलकर सामने आई, क्योंकि शिकायतकर्ता के बयान के हवालों से बताया गया कि ब्रजभूषण कहते थे कि आगे कुश्ती खेलनी है तो चुप रहना पड़ेगा, और तर्क दिया कि इससे शिकायत दर्ज करने मेरी देरी का पता चलता है। ये सारी बातें एक एक करके सामने। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल, 354 ए यौन उत्पीड़न, 354 डी पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप पत्र दायर किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह और निलंबित डब्ल्यूएफआई के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ फैसला होता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।